हरिओम। जीवन भर मनुष्य दो परिस्थितियों से होकर गुजरता है, एक अनुकूल परिस्थिति और एक प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति वो है जो हमारे मन मुताबिक हो जाए, हमारी इच्छा अनुसार हो जाए, हमारी चाहना के अनुसार हो जाए, हमें सकारात्मक परिणाम दे जाए, वो तो अनुकूल परिस्थितियाँ होगी। और प्रतिकूल परिस्थितियाँ वो जो हमारे मन के विपरीत हों, हम नहीं जो चाह रहे हैं वो हो जाए। और जीवन में ये होता ही रहता है, कुछ अनुकूल होता है और कुछ प्रतिकूल भी होता है। कभी कभी अनुकूल ज़्यादा हो जाता है, मन की इच्छा अनुसार हो जाता है, और कभी कभी प्रतिकूल ज़्यादा हो जाता है जीवन में। तो ये जो झूला है अनुकूलता और प्रतिकूलता का, ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में आजीवन झूलना है। परिस्थितियां तो आएंगी अनुकूलता की और प्रतिकूलता की, परंतु उस अनुकूलता और प्रतिकूलता से प्रभावित हुए बिना हम जीवन कैसे जिए, ये सत्संग सिखाता है। अब हम एक परिवार की अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर इसको समझते हैं। बच्चा हमारे हिसाब से पढ़ रहा है तो अच्छा लग रहा है, अनुभव अच्छा हो रहा है, हमारे अनुकूल परिस्थिति है। यदि वो नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ पाया उस हिसाब से जैसे हम चाहते हैं, तो दूसरे दृष्टिकोण से ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। बच्चे को हमारे हिसाब से एडमिशन मिल गया अच्छे कॉलेज में, तो एक अनुकूल परिस्थिति हो गई। यदि नहीं मिल पाया तो एक प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। हम चाह रहे थे कि बच्चे को साइंस साइड में दाखिला मिल जाए, मार्क्स कम थे, मान लो उसको साइंस ना मिल के कॉमर्स में दाखिला मिल गया। अनुकूल तब होता है जब हमारे हिसाब से उसको एडमिशन मिल जाता। चूंकि हमारे हिसाब से एडमिशन नहीं मिल पाया तो एक दिल के कोने में एक अफसोस रहता है, एक प्रतिकूलता का भाव रहता है। बच्चे को अच्छी जॉब मिल गई तो प्रसन्नता का भाव, अनुकूलता का भाव। यदि नहीं मिल पाई उस हिसाब से तो एक प्रतिकूलता का भाव। बहू हमारे हिसाब से आ गई, हमारे कहने में चल रही है, हमारी सेवा कर रही है, संबंधों को निभा रही है, तो अनुकूलता का भाव, प्रसन्नता का भाव। और यदि वही बहू हमारे मर्जी के विपरीत आचरण कर रही है, संबंधों का बिखराव कर रही है, संबंधों को नहीं समझ पा रही है, घर बनाने की जगह घर तोड़ रही है, एक मिसाल, तो ये कैसी परिस्थिति होगी? प्रतिकूलता की। अब ना अनुकूलता हमारे वश में है ना प्रतिकूलता। आप बताओ, क्या आपके हाथ में है कि आप सदैव अनुकूल परिस्थितियां अपने मन के हिसाब से चलता रहे, हमेशा आपके मन की मर्जी होती रहे? ना ही आपके मन की मर्जी सदैव होगी और ना ही आपके मन के खिलाफ ही सदैव होगा। कभी कभी आप नहीं भी सोच रहे होते हैं, कुछ ऐसी प्राप्तियां हो जाती हैं, आप नहीं भी सोच रहे होते तब भी वो प्राप्त हो जाता है। तो कुछ भी हाथ में नहीं है। कहते हैं, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जिस ठाकुर के आगे अपनी नहीं चलती है, जिस परमात्मा के आगे, बोलते हैं जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। नमस्कार का मतलब उसके आगे झुक जाओ, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। नानक जी इसको बोलते हैं, जो तुध भावे साईं भली कार। जो तुमको भाता है प्रभु वो मेरे लिए ही भला है। ये एक भक्त का भाव, सुनिए समझिए। जो तुध भावे साईं भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। जो भक्त है, जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो सत्संगी है, जो प्रभु प्रेमी है, उसको जो कुछ भी हो रहा है तेरा भाणा मीठा लागे, उसको मीठा लगता है, उसको अनुकूल वो लगता है। एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। दूसरा,
इसको गीता, भगवत गीता के दृष्टिकोण से समझे कि जो भगवान कहते हैं जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा है। अब कभी कभी प्रतीत ऐसा नहीं होता है कि इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, हमको इसको अच्छा कैसे मान ले। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आपको हम बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण देते हैं। एक बच्चे का एडमिशन कॉमर्स में कराने ले गए, किसी कारणवश कॉमर्स के में उसका एडमिशन नहीं हुआ और कंप्यूटर साइंस उसको मिल गई। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चा बनना चाह रहा था उसको कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिला और उसको एडमिशन मिल गया बीसीए में। ये बिल्कुल सच्चा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसने बीसीए किया, एमसीए किया, और एमसीए करने के पश्चात ही तुरंत वैसे एग्ज़ाम समाप्त हुए और उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब मिल गया। अगर आरंभ में हम ये सोचते कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम चाह रहे थे कॉमर्स दिलाना और इसको कॉमर्स नहीं मिल पाई, तो दुख होता। उसी परिस्थिति में ज्ञानी ये कहता है ठीक है, जैसी प्रभु की मर्जी, हो सकता है इसमें कोई भलाई हो। आज उसको तुरंत पढ़ाई पूरी करते करते अच्छी सी जॉब मिल गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे। हो सकता है कॉमर्स करने के, बीकॉम करने के पश्चात, कॉमर्स से ग्रेजुएट होने के पश्चात उसको तुरंत उतना प्रतिफल ना प्राप्त होता, तो उसकी आवश्यकता इस तरह से पूरी हुई। तो कभी कभी जो प्रतिकूल लगता है उसमें भी अनुकूलता छिपी होती है। हाँ, तो बताने ही जा रहे थे कि जो मन के अनुकूल हो गया उसको प्रभु की कृपा समझे। जो हमारे हिसाब से हो गया उसको प्रभु की कृपा समझे और बिल्कुल हृदय से नम्र होकर परमात्मा के शुक्रानों में डूब जाएं। और जो मन के विपरीत हुआ, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ, उसको प्रभु की इच्छा समझ लें। देखो, छूट हम नहीं पाएंगे लेकिन जीने का ढंग भले ही सीख सकते हैं। परिस्थितियों से, परिणाम से छूट तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उन परिस्थितियों में कैसे संतुलन बनाएं ये जरूर हम सीख सकते हैं और इस पे अपना जीवन यापित कर सकते हैं, जिससे हमें दुख और सुख की अनुभूति से परे हो सके, ऊपर उठ सकें। तो अगर हमारे अनुकूल हो गया, लाख लाख शुक्राने प्रभु का, धन्यवाद है प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी कृपा है, वो प्रभु की कृपा हो गई। यदि नहीं हुआ, ठीक है प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, इसमें भी कोई भलाई होगी। तो जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कारा। पुरुषार्थ करने के पश्चात यदि परिणाम हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं प्राप्त होते हैं तो उसमें प्रभु की मर्जी, प्रारब्ध सोच के निश्चिंत हो जाओ। और यदि हो जाता है, हमारे हिसाब से परिणाम प्राप्त होते हैं, तो प्रभु की कृपा मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, और प्रभु की इच्छा मानेंगे तो दुख की अनुभूति नहीं होगी। प्रभु की कृपा मानेंगे तो कर्तापन का अहंकार नहीं आएगा, तब भी नम्रता का भाव। और यदि प्रभु की इच्छा मानेंगे तो निराश और हताश और दुखी नहीं होंगे। तो दोनों ही मामले में, जैसे मैंने बताया ना, झूला है ये, अनुकूलता और प्रतिकूलता का ये जो झूला है, ये मनुष्य को जीवन भर झूलना होता है। और इस झूले को यदि वो प्रभु की कृपा, जो पैंग आगे गई झूला, प्रभु की कृपा, यदि पीछे आई तो प्रभु की इच्छा। तो प्रभु की कृपा और प्रभु के इच्छा रूपी झूले को हम अपने जीवन का आधार मानेंगे तो जीवन से दुख, निराशा, परेशानी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अपने हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ करना है, प्रतिफल अपने हाथ में नहीं है। लेखा लेख लीलार का मेट न सके राम। जो राम जी थे, भगवान थे, वो चाहते तो
अदल बदल कर सकते थे अपने पदार्थ को, क्योंकि समर्थ थे। लेखा लेख लीलार का मेट न सके राम, वो मेटे तो समर्थ हैं पर समझ गया है काम। वो समझ गए हैं कि जो होना है वो होना है, उससे ही बहुत कुछ प्राप्त होना है, उससे ही जीवन के बड़े बड़े आदर्श सामने आने वाले हैं। तो लेखा लेख लीलार का मेट ना सके राम, और मेटे तो समर्थ हैं, समझ गया है काम। तो जब राम असमर्थ समझते हुए भी प्रारब्ध को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? जो समर्थ है उसको 19-20 करने में, उसको परिवर्तित करने में, लेकिन वो नहीं कर रहा, क्योंकि कहता है इसी में ही भलाई है। यदि वन ना जाते, एक दिन पहले घोषणा हुई कि राजगद्दी, और अगले दिन फिर ये घोषणा हो गई कि राम को 14 वर्ष का वनवास। दोनों को स्वीकारा, प्रतिकूलता को भी स्वीकारा सहजता से, और अनुकूलता को भी स्वीकारा सहजता से। ये है प्रभु में विश्वास, एक ज्ञानी का, एक भक्त का, कि प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। खाली फूलों से प्यार करोगे तो भक्ति कहाँ होगी, फिर तो स्वार्थ हो गया। तो ज्ञानी ये बोलता है, भक्त ये बोलता है, प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दो, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। तो जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, अनुकूल अथवा प्रतिकूल, कुछ जो मन माफिक हो भी रहा है बहुत कुछ, और कुछ मन माफिक नहीं भी हो रहा है, तो जो नहीं हो रहा है उसमें भी प्रसन्नता, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है, और जो मन माफिक हो रहा है उसमें भी प्रसन्नता कि ये प्रभु की कृपा है। हो गया तो प्रभु की कृपा, और नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा, जैसी उनकी मर्जी। हमारे हाथ में क्या है? पुरुषार्थ अपने हाथ में है, वो हो गया, बाकी प्रभु की इच्छा। ये जीवन जीने की कला है एक ज्ञानी के पास, एक भक्त के पास, एक साधक के पास।